तो चलिए आज हम देखते हैं HbA1c क्या है और इसका क्राइटेरिया क्या होता है, इसके बढ़ने से क्या होता है। ठीक है, अगर कोई भी रिपोर्ट आपने देखी होगी, अगर डायबिटिक रिपोर्ट देखी होगी तो उसमें HbA1c का नॉर्मल लेवल रहता है, ज़्यादा लेवल होता है, ये सब होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है HbA1c, ये एक ब्लड टेस्ट होता है जो कि पिछले 2 से 3 मंथ का ब्लड शुगर लेवल बताता है। ठीक है, क्या होता है, एक ब्लड टेस्ट होता है जो कि लास्ट 2 to 3 मंथ का एवरेज बताता है। ठीक है, HbA1c का फुल फॉर्म क्या होता है, हीमोग्लोबिन A1c या फिर ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। ओके, अब देखो क्या होता है, जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है आरबीसी में क्या है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहेगा। तो ग्लूकोज क्या होता है, आरबीसी से जाके बाइंड हो जाता है। जब ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है तो ग्लूकोज आरबीसी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन से जाके बाइंड हो जाता है। ये क्या होता है, इरिवर्सिबल अटैचमेंट होता है, मतलब एक बार अगर बाइंड हो गया तो डिटैचमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। जब ग्लूकोज हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। नॉर्मल हीमोग्लोबिन था, अब ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो HbA1c में HB क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। A1 क्या होता है, A1 एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है, एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है जो कि हीमोग्लोबिन का एक टाइप होता है। ठीक है, और C का क्या होता है, C HbA1 का एक सब टाइप होता है। ठीक है, का सब टाइप होता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। अब देखो जो HbA1c होता है वो वाई एवरेज ऑफ 3 मंथ, मतलब 3 मंथ का ही एवरेज क्यों बताता है वो, क्योंकि देखो आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है, 120 डेज। ठीक है, एट स्टार्टिंग, जो स्टार्टिंग वाली आरबीसी होती है, यंग आरबीसी बोलेंगे उसको, उसमें ग्लाइकेशन क्या होता है समझ में आया, ग्लाइकेशन होता है जब ग्लूकोज हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकेशन। तो ग्लाइकेशन यंग आरबीसी में ज़्यादा होता है। ठीक है, और ओल्ड आरबीसी में ग्लाइकेशन कम हो जाता है, इसलिए हमें ये 3 महीने का एवरेज बताता है। ठीक है, अब हमें ये HbA1 का टेस्ट क्यों करवाना चाहिए ये देखते हैं। अगर नो डायबिटीज़, अगर डायबिटीज़ नहीं है, मतलब कब करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए, कि जब डायबिटीज़ नहीं है, ठीक है, तो उसको 1 से 2 साल में एक बार करवाना चाहिए। ठीक है, अगर उसको डायबिटीज़ नहीं है 1 से 2 साल में करवाना चाहिए एक बार। अगर प्री डायबिटीज़ है, अब हम देखेंगे डायबिटीज़, प्री डायबिटिक और डायबिटिक का क्राइटेरिया देखेंगे। ठीक है, अगर डायबिटीज़ नहीं है तो 1 से 2 साल में एक बार करवाना ही चाहिए। अगर प्री डायबिटीज़ है तो हर 6 मंथ में करवाना चाहिए। अगर डायबिटीज़ है तो एवरी 3 मंथ में करवाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं हम इसका क्राइटेरिया देखते हैं। देखो अगर 5.7 से, अगर मैं अभी रिपोर्ट दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे, अगर 5.7 से बिलो है, मतलब नीचे है, तो वो नॉर्मल कहलाएगा। अगर 5.7 से 6.4% है तो प्री डायबिटीज, मतलब उसको डायबिटीज होने वाला है, कंट्रोल करना चाहिए उसको। और अगर 6.4 से एबव है तो उसको डायबिटीज हो गया है, अब टेबलेट की ज़रूरत है उसको। ठीक है, देखो ग्लूकोज लेवल अगर 90 से 120 mg/dl है तो कंट्रोल में है। ठीक है, बढ़िया है। अगर 121 से 150 mg/dl है तो फेयर कंट्रोल, मतलब ठीक है, चल जाएगा। ठीक है, अगर 150 से 180 mg/dl है तो अनसेटिस्फैक्ट्री है, मतलब अब नहीं चलेगा भाई। ठीक है, अगर 180 ज़्यादा से है तो भाई उसको डायबिटीज़ हो गया है और उसको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको HbA1 के बारे में समझ में आया होगा कि ये रिपोर्ट में क्या दिखाता है और क्या शो करता है, इससे बढ़ने से क्या होता है।